गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में हमने अभी तक लेंथ के बारे में काफ़ी कुछ कर लिया है। लेंथ की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। सबसे छोटी यूनिट सेंटीमीटर है, बड़ी यूनिट किलोमीटर है। असेंडिंग ऑर्डर में हम यूनिट्स को कैसे लगाते हैं। उसके अलावा अभी तक हमने यूनिट जो लेंथ्स हैं उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है लेंथ का, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर का, वो हमारी लाइफ में कैसे यूज़फुल है ना। आज की क्लास से हम एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे चैप्टर 9 मेजरमेंट का ही, दैट इज वेट। जब हम बोलते हैं कि ये बैग मेरा बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, मैं उठा नहीं पा रही हूँ, है ना, दिस इज़ वेरी मच हैवी। तो ये हैवी का मतलब क्या है, वो हैवी कैसे पता चलता है, क्या चीज़ है, उस हैवी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि बुक जो है वो इतनी लंबी है, तो मैं बुक को तो मेजर कर सकती हूँ कि इतना सेंटीमीटर है ना। लेकिन क्या मैं हैवी को, मैं अगर किसी को बोल रही हूँ कि मुझे कोई चीज़ हैवी लग रही है, तो क्या वो सामने वाले के हिसाब से भी हैवी होगी, वो कैसे पता चलेगा अगर उसके पास वो सामान नहीं है तो, है ना। अगर सपोज करो कि वो मेरे से कुछ डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, उसको नहीं दिख रहा है चीज़, मैंने बोला हैवी है, उसको कैसे पता चलेगा कि कितना हैवी है ना। तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम समझेंगे कि ये हैवी चीज़ क्या है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों में हम ये वेट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो हम वेट को समझेंगे, इसकी यूनिट्स को समझेंगे, हम कैसे मेजर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको स्कूल के कुछ बच्चे दिख रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटी सी गर्ल बैठी हुई है बीच में, एंड शी इज़ सेइंग दैट माय लंच बॉक्स इज़ हैवियर टुडे। शी इज़ बीइंग हैप्पी, खुश हो रही है कि आज लंच बॉक्स बड़ा हैवी सा है, तो इट मीन्स कुछ अच्छा और कुछ ज़्यादा खाने के लिए होगा। सिमिलरली आप ये वेजिटेबल्स देख रहे हो ना, ठीक है। आप ये वेजिटेबल्स जब खरीदने जाते हो, तो कभी आपने अपनी मदर के साथ अगर कभी गए हो, अपने फादर के साथ अगर कभी गए हो मार्केट सब्जी लेने, वेजिटेबल्स लेने, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कभी कि आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं शॉपकीपर को, या शॉपकीपर किस वे में सब्जी को बेचता है, क्या बोल के बेचता है, ठीक है। क्या उसमें वर्ड्स क्या होते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा 15 रुपीज़ kg या 15 रुपये किलो, ये वर्ड सुने होंगे आपने बहुत बार, ठीक है। तो ये kg वर्ड जो है हमारा, ये क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ यूनिट। kg, ग्राम्स, समटाइम्स आपने ये भी सुना होगा आधा किलो या फिर 500 ग्राम, है ना, ठीक है। तो ये जो ग्राम्स है, kg है, ये क्या होती हैं, ये यूनिट्स होती हैं वेट को मेजर करने के लिए। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ऐसे ही किलोग्राम एंड ग्राम जो होती है वो वेट को मेजर करने के लिए होती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कि हम किस तरीके से यूनिट्स के साथ नंबर बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं 2 kg, है ना। सिमिलरली 500 ग्राम। तो ये सारे नंबर्स के साथ जो हम ये वर्ड्स बोल रहे हैं, kg मीन्स किलोग्राम एंड ग्राम तो होता ही ग्राम है, ठीक है, gm मीन्स ग्राम। तो ये दोनों ही हमारी यूनिट्स हैं। और इससे पहले जो क्वांटिटी नंबर लिखा होता है, दैट इज़ क्वांटिटी, जिससे हमें पता चल पाता है कि ओके कोई चीज़ कितनी है, एग्जैक्ट वो एक्चुअल में कितनी हैवी होगी। अब ये भी आपने बहुत देखा होगा, है ना, वेट को मेजर कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। एक तो ये आपने सब्जी वालों के पास, या फिर आपने और भी बहुत सारी जगह पे देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे बैलेंस होता है। एक जगह पे ये मेटल का वेट होता है, ठीक है, जिस पर 2 kg लिखा हुआ, एक तरफ पे आपको जो भी चीज़ खरीदनी है वो रखा जाता है। अगर दोनों बिल्कुल बैलेंस आउट हो गए, इक्वल हो गए, इट मीन्स दोनों तरफ वेट एग्जैक्टली सेम है। तो अगर मैंने 2 kg का मेटल वेट रखा है एक जगह पे, और उसके इक्वल में आलू आ गए, पोटैटो ये जो रखे हुए हैं, इट मीन्स कि पोटैटो भी 2 kg ही होंगे। तो इस तरीके से हम वेट को मेजर भी करते हैं। एक और चीज़ भी आपने देखी होगी, वो है ये डिजिटल वेइंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, है ना। इसके ऊपर आपको कुछ बैलेंस आउट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी रखोगे तो नीचे उसका ऑटोमेटिकली नंबर आ जाता है ना। वो नंबर से हमें पता चल जाता है ओके ये इतना ग्राम है या फिर इतना kg है। अब प्रॉब्लम ये है
कि हम तो 12 kg भी खरीद सकते हैं, 5 kg भी खरीद सकते हैं, 7 kg भी खरीद सकते हैं, 200 ग्राम भी खरीद सकते हैं, या 300 ग्राम भी खरीद सकते हैं, 700, जितना मर्जी चाहें उतना खरीद सकते हैं। तो क्या हर एक वेट के लिए अलग अलग मेटल वेट्स बनेंगे? इज़ इट पॉसिबल कि हम मेटल वेट अगर हमें बनाने हैं तो मैं हर वेट के लिए एक सेपरेट मेटल वेट बनाऊंगी? तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर तो शॉपकीपर को पता नहीं कितने सारे मेटल वेट्स रखने पड़ेंगे कि कोई भी कस्टमर जितना मांगे मुझे उतना ही मेटल वेट मेरे पास होना चाहिए। तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक मेटल वेट्स बनाते हैं और वो सब आपको पता भी है कौन कौन से होते हैं। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। 500 ग्राम का आपने देखा होगा मेटल वेट। कभी आप अपने मदर या फादर के साथ मार्केट जाना, अभी तो लॉकडाउन है, अभी आपको घर पे ही रहना है, ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद कभी मौका मिलेगा तो जाओगे। 500 ग्राम जो है, आप 1 kg का भी मेटल वेट देख सकते हो, 100 ग्राम का भी होता है। इवन इसके अलावा आपने 2 kg का भी देखा होगा, 5 kg का भी होता है, 200 ग्राम का भी मेटल वेट होता है, 50 ग्राम का भी मेटल वेट होता है इवन। अब ये हमारे पास पोटैटो है जो कि 1 kg है। जब हमने बैलेंस किया तो 1 kg के इक्वल आए, ठीक है। बट अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि 1 kg का मेटल वेट नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे कौन कौन से मेटल वेट यूज़ कर सकती हूँ? 1 kg से ज़्यादा का तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 kg से ज़्यादा का कर दूंगी तो पोटैटो भी ज़्यादा हो जाएंगे, फिर तो है ना, हम कम तो कर नहीं पाएंगे उसको, 2 kg के मेटल वेट को। तो हमें कुछ कम वेट के ही मेटल वेट यूज़ करने पड़ेंगे सो दैट 1 kg पोटैटो जो है मैं मेजर कर पाऊँ। तो अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसके लिए? वन वे इज़ कि मैं 500 ग्राम्स के 2 मेटल वेट्स यूज़ कर लूँ। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। के मीन्स किलो, किलो कहीं पे भी आ जाए, चाहे किलोमीटर हो चाहे किलोग्राम हो, कुछ भी किलो का मतलब होता है 1000। तो मतलब 1 kg में 1000 ग्राम्स है। क्योंकि हमारे पास 500 ग्राम्स के मेटल वेट्स हो सकते हैं ना, तो मैं 500 प्लस 500 2 मेटल वेट्स यूज़ कर लूँगी तो 1000 ग्राम बन जाएगा। इट मीन्स 1 kg बन जाएगा। तो अगर मुझे 1 kg पोटैटो मेजर करने हैं, तो अगर मेरे पास 1 kg का मेटल वेट नहीं भी होगा तो भी मैं 2 500 ग्राम के मेटल वेट्स को यूज़ करके 1 kg पोटैटो मेजर कर सकती हूँ। सिमिलरली मैं 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल वेट्स को भी यूज़ कर सकती हूँ। कैसे? 500 ग्राम का एक मेटल वेट यूज़ कर लिया, फिर मैंने एक 200 ग्राम का मेटल वेट यूज़ कर लिया। कितने हो गए टोटल? 700 ग्राम्स हो गए ना। और मैंने एक 100 ग्राम का भी मेटल वेट यूज़ कर लिया। कितने हो गए? 800 ग्राम्स। चलो मैं 200 ग्राम का एक और मेटल वेट यूज़ कर लेती हूँ। कितने हो गए? 1000 ग्राम्स। इट मीन्स अगर मैं एक 100 ग्राम का मेटल वेट, 200 ग्राम्स के मेटल वेट और एक 500 ग्राम का मेटल वेट यूज़ कर लूँ तो अगेन मेरे पास 1000 ग्राम हो जाएगा। इट मीन्स 1 kg। तो मैं फिर से 1 kg पोटैटो मेजर कर पाऊँगी। सिमिलरली अगर 100 ग्राम ही मेरे पास सिर्फ मेटल वेट है तो मैं 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम ऐसे कितने टाइम्स रखूँ कि 1000 ग्राम बन जाए? 10 टाइम्स। इसका मतलब अगर मैं 100 ग्राम्स के मेटल वेट्स को यूज़ करूँगी तब भी मैं 1 kg मेजर कर सकती हूँ। सो व्हाट अबाउट 200 ग्राम्स? चलो हम 1000 काउंट करते हैं। 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 काउंट करते जाएंगे, प्लस 200 जब तक हम 1000 पे नहीं आ जाते। तो आई विल चेक या आई विल सी कि मैंने क्या देखा। 5 मैंने जब 200 ग्राम्स के मेटल वेट्स लिए तो मेरे पास फिर से 1000 ग्राम आ गया। इट मीन्स 1 kg आ गया।
तो फिर से मैं 200 ग्राम्स के 5 मेटल वेट्स के साथ भी 1 kg पोटैटो को मेजर कर सकती हूँ। हम kg एंड ग्राम को आपस में कन्वर्ट करेंगे एक दूसरे में। सबसे पहले मेरे पास है 8 kg, 8 किलोग्राम्स। मुझे इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है कितना होता है 1000 ग्राम। अभी हमने देखा 1 kg के इक्वल होता है, तो ऑब्वियसली 8 kg कितने के इक्वल हो जाएगा? 8 इंटू 1000, इट मीन्स 8000 ग्राम्स के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अब मुझे 6 kg एंड 900 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है। अगेन फिर से 900 ग्राम ऑलरेडी ग्राम्स में है, इसको मुझे कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 6 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पता है 1000 ग्राम 1 kg के इक्वल होता है। तो 6 kg कितने के इक्वल हो जाएगा? 6000 ग्राम्स के। और मुझे इसको भी इंक्लूड करना है, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा 900 ग्राम को। तो आई विल गेट 6900 ग्राम्स। ये हमारा कंप्लीटली ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। सिमिलरली अब 5 kg इंटू 16 kg हमारे पास है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 kg ये तो ऑलरेडी ग्राम्स है, इसको तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ kg को कन्वर्ट करना है। अगर 1 kg 1000 ग्राम है तो 5 kg 5000 ग्राम्स हो जाएगा, प्लस 16 ग्राम्स भी हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे साइड में 5000, जैसा हमें पता है ऐड करने के लिए हम ऑलवेज राइट साइड से ही अरेंज करते हैं, तो आई विल गेट 5016, बीच में एक ज़ीरो भी आएगा, 5016 ग्राम। यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है, यहाँ हम एक शॉर्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है ग्राम्स और किलोग्राम्स के बीच में जब कन्वर्जन होता है तो 1000 के हिसाब से होता है। तो 1000 का मतलब 3 zeros। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम्स के लिए 3 डिजिट्स रिजर्व्ड होती हैं, है ना। लेकिन ये तो टू ही डिजिट्स थी, तो हम इसको 3 डिजिट्स बना सकते हैं 016 करके। ठीक है। और जो भी kg वाला नंबर है उसको हमने इसमें एडजस्ट कर दिया। सो अगेन इट इज़ वेरी इजी वे टू कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। क्या करना है? 3 डिजिट्स को ग्राम्स वाली जो है उन पे रिजर्व्ड रहना है, दैट मीन्स 016। और जो भी किलोग्राम का नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मुझे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? फिर से जैसा हमने बोला कि 3 डिजिट्स ग्राम्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं, तो राइट साइड से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे और उनको हम ग्राम्स के लिए रिजर्व कर देंगे। उसके बाद जो भी बचेगा वो हमारा kg होगा। सो इट इज़ अगेन वेरी सिंपल, 8 kg 785 ग्राम्स। अब यहाँ पे आते 3000 ग्राम, तो ये तो हमें सिंपल पता है कि 1000 ग्राम अगर 1 kg है, 2000 ग्राम 2 kg, तो 3000 ग्राम 3 kg, है ना। या अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 3 डिजिट्स हमें ग्राम्स के लिए रिजर्व रखनी है, जो भी बच जाता है वो हमारा kg होता है ना। तो 3 kg 0 ग्राम्स कुछ भी नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली 3 kg लिख देंगे, हमें 0 ग्राम्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, कुछ है ही नहीं, तो हम लिखेंगे भी नहीं। नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन।